हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह क्रिकेट खेल रहा था। तीसरा वाक्य है तुम सो रहे थे। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर रहा हूँ लिखा गया है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य में रहा था लिखा गया है और तीसरा वाक्य में रहे थे लिखा गया है। तो जब भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ना, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला को लिख रखा है कि उसी प्रकार से हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होगी। तो फॉर्मूला को हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हमें इज एम और आर को लिखना है जब है लिखा हो गया होगा लास्ट में या फिर हूँ लिखा गया होगा, और जब भी था थे थी लिखा गया होगा उसके लिए वाज या फिर वेर का प्रयोग करेंगे। फिर हम वर्ब को लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम इज एम आर और वाज वेर कब लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आई के साथ में हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे अगर लास्ट में यहाँ पर जैसे कि हूँ लिखा गया है हूँ लिखा गया हो, लेकिन अगर था लिखा गया होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से ही सी दिस दैट या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम अगर आ जाए ना, तो उसके साथ में भी हम इज का प्रयोग करेंगे अगर लास्ट में है होगा, और अगर लास्ट में था या फिर थी होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। और यू वी और दे के साथ में हमेशा आर या फिर वेर का प्रयोग होगा। जब भी है लिखा गया होगा तब आर का प्रयोग करेंगे, जब भी थे या फिर था लिखा गया होगा तब हम वेर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हमने यहाँ पर लिखा आई। ठीक है, और आई के साथ में क्या लगता है? जब भी हूँ आ जाएगा ना तो आई के साथ में एम लगेगा। हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर एम को लिखा, फिर वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है? देखो जा लिखा गया यानी कि जाना वर्ब है, तो हम यहाँ पर जाना का अंग्रेजी मीनिंग गो लिखेंगे, और साथ साथ में वर्ब को लिखने के बाद हमें आईएनजी भी लगाना होगा, क्योंकि देखो जा रहा लिखा गया है ना, इसलिए आईएनजी लगाना होगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? देखो स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्कूल। देख पा रहे हो? देखो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो चुका है? ट्रांसलेशन हो चुका है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं का ट्रांसलेशन। और अगर लिखा गया होता मैं स्कूल जा रहा था, फिर हम यहाँ पर एम के जगह में वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह क्रिकेट खेल रहा था। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में? क्योंकि रहा था लिखा गया है यानी कि पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर इस वह के जगह में लिखेंगे ही। ठीक है, तो हमने ही लिखा। फिर देखो था लिखा गया है, था का मतलब वाज या फिर वेर का प्रयोग होगा, और ही के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का या फिर वेर का। देखो ही सी दिस दैट या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाने से हमेशा वाज का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही वाज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? उसके बाद कहता है क्या? वर्ब को लिखो। वर्ब क्या है? वर्ब है खेल, यानी कि खेलना वर्ब है, और खेलना का मतलब होता है प्ले, तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। क्योंकि रहा लिखा गया इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा, तो हमने आईएनजी लगाया। ठीक है, हमने सब्जेक्ट को लिखा, वर्ब को लिखा और वर्ब को आईएनजी के साथ लिखा। फिर हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट को लिखा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो गया, वह क्रिकेट खेल रहा था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो तीसरा वाक्य है हमारे पास। तीसरा वाक्य में लिखा गया है तुम सो रहे थे, तो तुम के लिए हमने यहाँ पर यू लिखा। ठीक है, और देखो थे लिखा गया है ना, इसलिए हम यहाँ पर वाज या फिर वेर का प्रयोग करेंगे, और यू जब भी आ जाता है तब हम हमेशा वेर का ही प्रयोग करते हैं। देखो यू लिखा गया है, वेर लिखा गया है, तो इसलिए यू के साथ में हम यहाँ पर वेर लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर वेर लिखा। फिर वर्ब क्या है? देखो वर्ब है सो, यानी कि सोना वर्ब है। सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, तो हमने यहाँ पर स्लीप लिखा, और क्योंकि रहे लिखा गया है इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा। यू वेर स्लीपिंग हो गया, तुम सो रहे थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य भी है। चौथा वाक्य में लिखा गया है मोहन हंस रहा था। सबसे पहले मोहन के लिए मोहन ही लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मोहन लिखा। ठीक है,
फिर देखो था लिखा गया है ना, जैसे ही था लिखा गया है तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर वर्ब क्या है, हंस, यानी कि हंसना वर्ब है। और हंसना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है लाफ, तो हमने यहाँ पर लाफ लिखा। क्योंकि रहा लिखा गया है इसलिए यहाँ पर आईएनजी भी लगाना होगा। मोहन वाज लाफिंग हो गया मोहन हंस रहा था का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य हमारे पास है, वे लोग घूम रहे थे। सबसे पहले वे लोग के लिए लिखना होगा। वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, तो हमने यहाँ पर दे लिखा। और दे के साथ में भी हमेशा वेर का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो थे लिखा गया यानी कि वाज या फिर वेर लिखना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर वेर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब क्या, देखो वर्ब है यहाँ पर घूम, और घूमना का मतलब क्या होता है, घूमना का मतलब होता है वॉक, तो हम यहाँ पर वॉक लिखेंगे, WALK, इसे हम पढ़ते हैं वॉक। और साथ में रहे लिखा गया इसीलिए ING भी लगा देंगे। दे वेर वॉकिंग हो गया वे लोग घूम रहे थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठा वाक्य में लिखा गया है, तुम फिल्म देख रहे हो, तो तुम के लिए हम यू लिखेंगे। और देखना, देखना का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा यहाँ पर वॉच। ठीक है, तो हमने वॉच लिखा, क्योंकि रहे लिखा गया इसलिए ING भी लगाना होगा। ठीक है, फिल्म के लिए आप फिल्म ही लिख सकते हो, और हो लिखा गया है इसीलिए आप यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग करेंगे। और अब आपको इसका ट्रांसलेशन खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।